वो इधर ही था, यहाँ से भाग गया जैसे पापा बीमार हुए, वो यहाँ से भाग गया, ठीक है। वो यहाँ से हमें उल्टी धमकी दे रहा है, DSP SHO मेरी जेब में है, मैं तुम्हें यहाँ से उठवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कभी कोई कंप्लेंट कराई जो पहले ऑलरेडी बहुत कंप्लेन है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पहले ले जाओ इनको, फोन करो, फोन करो भैया, फोन करो, मुझे फोन करो। अभी मत ये बहुत ये बार बार तंग करते हैं मुझे, थ्रेट मार रही है, मैं बताऊंगा तेरा जिया अभी मत चालू कर दूंगा। ये हमारा प्रधान जी बोल रहे हैं, क्या नाम है उनका? शर्मा। उन्होंने आज आकर क्या बोला? सुबह मैं जब त्रिपाल उठा रहा था, आते मेरे से बोल रहा एंगल पीछे कर लो, नहीं तो मैं तेरे से बुरा हाल करूंगा। हमने पहले भी कंप्लेंट इनके खिलाफ दी है कि हमें धमकियां देते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। ये मेरे हस्बैंड है। तो जब कंप्लेंट लगते हैं, मेरे हस्बैंड है ये। तो जब कंप्लेंट तब क्या हुआ? आज क्या हुआ? मैम इनको पहले भी BP का अटैक आया हुआ है, पहले भी कुछ दिन पहले झगड़ा किया इन्होंने, तो इनको BP का अटैक आया, मुझे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। ये सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। परसों फिर से मेरे जेठ आ गए, परसों फिर से मेरे जेठ आ गए कि इन्होंने हमें मारा है, ये है वो है, जबकि तब हम हॉस्पिटलाइज थे। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल थे तब भी झूठी कंप्लेंट की हुई हमारे ऊपर, रामपाल ने और सुभाष ने मिलके। आज भी ये मेरे हस्बैंड आए धमकी देने लगे, कल हमने आपके बेटे को अंदर कराया, आज तुम लोगों को उल्टा करवा के पूछ। किसने मारा कैसे? जी मेरे बेटे को कल मारा, प्रेशराइज किया, उनको फिर से BP का अटैक हुआ। अभी ऑटो वाले को बुलाने गया छोटा भाई, उनको भी हॉस्पिटल लेके जाना है ऑलरेडी। ये देखो मेरे पापा की फाइल है, इनको BP का ऑलरेडी, ये क्योंकि आज से 7 से 8 दिन पहले भी यहाँ पे पुलिस वालों को लेके आया था, म्युनिसिपैलिटी को लेके आया था। मेरे पापा को स्ट्रेस के कारण फिर से अटैक हो गया था, तो 2 दिन ये हॉस्पिटल एडमिट रहे थे और इनको क्या बोलते हैं रेस्ट बताई हुई है, ठीक है। आज इतने दिन के बाद मेरे पापा आए हैं, तो फिर से इसने आते ही इनके ऊपर पड़ गए, तो उसने फिर से पापा को धमकी दी है। पानी पीता है, पानी यदि आपको पता है हमारे दादे के टाइम पे यहाँ पे काम है जी, बिल्कुल। और देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे 7 साल से काम कर रहे हैं, ये लोग हमें हरासमेंट कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, हमारे सामान की नुकसानी कर रहे हैं। हम यहाँ से 300-400 की दिहाड़ी कमाते हैं, देखो हमारा कितना नुकसान है, सारा सामान हमारा यहाँ से उठा दिया है। म्युनिसिपैलिटी वाले भी हमें बिना किसी कारण के यहाँ से उठाए जा रहे हैं, बदतमीजी किए जा रहे हैं, आगे जगह लेनी है बार-बार, जबकि जो नोटिस इशू हुआ है उसमें की जगह ही नहीं है, कभी तहसील में वो जगह आगे है, कभी म्युनिसिपैलिटी में देता है, कभी गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और हमने उस नोटिस को जवाब भी दिया था DC साहब को, पर्चे पे पर्चा देते जाते हैं। हम क्या करेंगे, घर गृहस्थी चलाया, बार बार म्युनिसिपैलिटी दूर पाते रहे, क्या करें। हमारी नहीं सुनता, नहीं ऐसा नहीं ये मैं दिल्ली में रहता हूँ, कमिश्नर चल जाओ, कमिश्नर क्या बोलता है हमें, कमिश्नर को अगर बात बोलो वो बोलता है आप मुझे कानून सिखाओगे। इतना तो कानून हमें भी पता कि क्या होता है। सर मैं भी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ, मेरे भाई ने BA कंप्लीट किया, हमें नहीं पता कानून क्या होता है। क्या लगता है गरीबों को जीने नहीं देना? गरीबों को यहाँ पे कोई जीना नहीं है, इस टाइम में गरीबों का कोई जीना नहीं है। हम यहाँ पे सुबह आते हैं 6 बजे, रात को 11 बजे जाते हैं। क्यों बार-बार आपको ही परेशान करते हैं? मैम हमने ये एंगल लगवाया था हमारे साथ में, हमारे ताई की जगह, ठीक है, उनके साथ हमारी नहीं बनती है, हम उनको नहीं बुलाते हैं, ठीक है। उन्होंने कब की वहाँ पे ली थी, जब मेरे दादू की डेथ हुई थी ना, कोई 60 ईयर्स पहले, 50-60 ईयर्स पहले, मैंने खुद ही नहीं देखा, ठीक है। उसके बाद मेरे ताऊ जी भी यहाँ पे काम करते थे, उनकी 60 साल की जब उम्र थी उनकी तब डेथ हुई थी, उनको भी अब 7 साल हो गए डेथ हुए। मतलब कि 80 साल का थड़ा हमारे पास, ये 80 साल के हमारे दादे का, ठीक है। हमारे पास पूरी इसकी प्रॉपर्टी भी है, हमारा पूरी कागज है, तब भी ये नहीं मानते हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है वो अभी भी छुपा हुआ है वहाँ पे, वो आ रहा है, ठीक है। वो धमकी देता, बोलता है DIG SSP SHO जो मर्जी ले आओ मेरे आगे, मैं किसी से नहीं डरता। डरना पड़ेगा,
ये हम डराएंगे। ये सीधी तस्वीरें आप जम्मू परेड से देख रहे हैं, सब्जी मंडी से। एसएसपी सर के पास नहीं जाने देते पुलिस वाले। जी जी सर। लड़के बैठे हुए काम करने के लिए मंडी में लड़कों को अब उन्हें डॉक्यूमेंट दे जेड़े दुए ना अपनी जगह अपनी नहीं और भी है, अलॉटमेंट है देखिए। 2 अलॉटमेंट है हमारे पास जी। दुई रही नहीं इधर पढ़ाई में सर जहाँ पे ये अभी बेड लगा हुआ है टेबल, जिस वो खड़ा हुआ है प्रेसिडेंट छुप के, वो है प्रेसिडेंट, उसकी खुद ही हालत नहीं है। पहले गांव में बकरी चारता था। सुभाष चंद्र के नाम की है, ये सुभाष चंद्र के नाम की लॉट है। दीदी ये करता है ना, ये हमें ही पता। जब ये निन्ना था मंडी में, तो आप किसी मंडी से पूछोगे ना कि आपका प्रेसिडेंट कैसे है, बोलता है कैसे इसको हम चप्पलों की मारे, ये ऐसा इतना गंदा प्रेसिडेंट है। 22 साल से प्रेसिडेंट बना, 2 मिनट, 22 साल से प्रेसिडेंट बना, 50 रुपए पर्ची लेता है महीने की, 22 रुपया पर्ची, 50 रुपए का लेता। बाहर कोठी बनाई हुई है, कोठी खरीदी है, कोठी खरीदी हुई है 50 रुपए यहाँ मंडी से गिराई करके। आज तक मंडी में कोई फ्रिज तक नहीं है, जब ग्राहक आता है कोई भैया पानी पीना, मेरी बात तो सुनो, ये खुद ही बना हुआ है। 25 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुई, ये बदमाशी के तौर बना। अगर मोदी की सरकार 5 साल बाद चेंज होती है, 25 साल का इधर ही है। तो मंडी मेरी भी 60 साल उम्र हो गई। जब मैं 12 साल का था तब आता था मैं अपने फादर के पास खाना लेके। रिटर्न ਵਿੱਚ एप्लीकेशन ਦਿੱਤੀ पापा के साथ बैठ जा। एप्लीकेशन ये ਦਿੱਤੀ रिटर्न ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ कोई ये जवाब नहीं हमने अपनी तरफ से फिर जवाब दिया था, जो हमें म्युनिसिपैलिटी से नोटिस आया था, हमने अपनी तरफ से जवाब दिया था, ठीक है, सबमिट करवाया था, बट उसका हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी इस चीज का हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और म्युनिसिपैलिटी आए हुए हैं, वो आपकी सुनती है कि नहीं? नहीं मैम, ना हमें एसएसपी तक जाने देते हैं, एसएसपी सर तक नहीं पहुंचने देते। और पुलिस वाले बोलते हैं, जब उनको बोलते हैं हम कि भाई ये बंदा हमारे से ऐसे कर रहा है, इसको भी अंदर करो, तो ऊपर से बोलते हैं प्रूफ लाओ, और साथ में बोलते हैं आप हमें कानून सिखाओगे। ये कंप्लेन करो ऊपर से हमें ऐसे बोलते हैं, और उल्टे हम पे ही केस डाल के हमें ही अंदर कराते हैं ये लोग, जो प्रेसिडेंट है और जो एक और इंसान है। इन्होंने गेट बंद कर दिया। जब मैंने मीडिया की धमकी दी तब इन्होंने गेट खोला। क्यों खोला? क्यों? अगर पुलिस स्टेशन हम लोगों के लिए है तो फिर ये गेट बंद करने वाले कौन थे? अगर पुलिस स्टेशन हम ही लोगों के लिए बना है और ये हम ही लोगों के लिए गेट बंद कर देंगे क्या? पुलिस ਪੰਜ ਬਾਈ 6 ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ 10 ਬਾਈ 12 ਦੀ ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਆਣ ਛੱਡਦਾ, ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਦਾ। ਇਹਨੇ 3 फुट जो है 3 फुट जगह बढ़ा ली है। कल डीएसपी साहब भी आए थे, उन्होंने इनको समझाया, चौकी ऑफिसर साहब भी आए थे, रात को इनको पकड़कर भी ले गए। इनकी कल ही जमानत हुई है, अभी इनकी जमानत हुई है आज मेरे ख्याल में सुबह। आज म्युनिसिपैलिटी वाले आए क्योंकि म्युनिसिपैलिटी को एप्लीकेशन दी थी, भाई भाई लड़ते हैं, ये दोनों भाई की एक ना एक दिन लड़ाई होती है, रोज लड़ाई होती है। तो दूसरे का नहीं दिया पर्चा, तो रोज की रोज इनकी लड़ाई होती है। तो मैं इनके आज मैंने फिर भी बोला इनको सुबह आके कितने टाइम ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲਾਦੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 20 साल हुई है मंडी तो इसका दादा भी लगाता था, मैं झूठ नहीं बोल रहा इसका दादा, मगर इनका काम है लड़ाई करना। अगर कोई गाहक आएगा उसके साथ भी लड़ाई करना। जो मेरी यूनियन है उससे ये बाहर है। इन्होंने बोला आपकी यूनियन से बाहर है, मैंने बोला कोई बात नहीं, बाहर तो बाहर, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। कल भी मैंने इनको आके ये बोला कि सफाई कर्मचारी की देखो अभी तक गाड़ी वहां पर लगी है कि वो इधर से क्रॉस नहीं कर सकती है। मैंने बोला 2-3 फुट थोड़ा पीछे कर लो। ये पीछे करने के लिए देखो क्या ड्रामे करते हैं, क्या बदतमीजी करते हैं। लेडीज घर से बुला लेते हैं तो मौके पर इतनी बदतमीजी करते हैं, कहने की बात पूछो। वो किस बात ने बेस पे हाथ उठाया? ये अपने मुंह से ही बना रहे हैं। मैंने क्या करना है, लेडीज के हाथ उठा के, लेडी पे हाथ उठाया, लेडी पे हाथ। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं क्या हाथ उठा रहा हूँ? ये इन्होंने देखो अभी तक वो गाड़ी खड़ी है, वो पास नहीं कर रही है अभी तक गाड़ी, जाता ये पीछे नहीं करेंगे। ये ड्रामे करते हैं, कल भी ऐसे गिर गया, जब चौकी अफसर आ गया तो ऐसे ही गिर गया, आज फिर गिर गया जी ऐसे ही, कि ड्रामा दिखाने के लिए सुभाष ने ऐसे किया। सुभाष जाओ पूरी मंडी को पूछो, अगर एक भी बंदा मेरे खिलाफ बोलेगा मैं सजा का हकदार हूँ। सुभाष चंद्र शर्मा सजा का हकदार है। एक भी बंदा मेरे खिलाफ बोल दे कि इसने कोई गलत काम किया, मेरे को तो ये हुआ भगवान का सब कुछ। मामला सारा एंगल का आगे बढ़ा हुआ, बिल्कुल एंगल का बढ़ा हुआ। गलत किया ना, कोई 1 महीने से लगाया, आज तो लगाया इन्होंने 1 महीने। सफाई कर्मचारी से लो, कि सफाई कर्मचारी को इन्होंने परसों क्या बोला पता नहीं कैसे उन्होंने इनको छोड़ दिया, नहीं तो सफाई कर्मचारी थोड़ी छोड़ते हैं, वो तो पड़ जाते हैं। म्युनिसिपैलिटी ने एक्शन लिया, इनको बोला कि पीछे करो, इसको सामान उठाओ, एंगल के आपके पास परमिशन नहीं है। ये उस लेडी के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। देखो भैया अगर ऐसा कुछ है तो आप कानून का सहारा लो। तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, कर तो म्युनिसिपैलिटी रही है ना।
मैंने क्या किया, मेरे को उन्होंने बताया ऐसे ये सुधीर जी, ये कौन सी इसकी बड़ी, वो तो मेरा फर्ज बनता है ये बड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल आप वो तो मैंने बताना ना, तो मैंने यही बताया। मैंने क्या किया, आप ये बोल रहे हैं अल्लाह कर रहे हैं, 50 रुपए पर्ची काटता, 100 रुपए पर्ची काटता, 50 रुपए पर्ची क्या होती है आप भी बताइए। काटते ही क्यों अगर 50 कुछ नहीं होती है तो आप किस बेस के ऊपर काटते हो अगर म्युनिसिपैलिटी ने इशू नहीं किया? 50 रुपए पर्ची का सफाई कर्मचारी को दो रहे हैं, डोली आता है, डोल बजाता है, आज मंडी बंद है, कल खुली रहेगी। मैं इनकी देखिए इनको समझाइए जरा, इनको समझाइए। म्युनिसिपैलिटी कर्मचारी की अलग से पर्ची कटती है 100 रुपया, वो हमारे पास है, हर मंथ कटती है, हम हर मंथ देते हैं म्युनिसिपैलिटी को। ये 25 साल से सुपरवाइजर स्लिप लेने आते हैं, 100 रुपए पर्ची काटते हैं, वो सब पर्ची हमारे पास पड़ी है, संभाल के रखी हुई है, क्योंकि हमें कोई भी कनेक्शन। ये सब चीजें ना म्युनिसिपैलिटी का देखने का काम है। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, आप म्युनिसिपैलिटी के पास जाओ, उनके साथ बात करो। ये जो सुभाष प्रेसिडेंट है, इसने मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी की है और मेरे पापा को धमकियां दी हैं, और उसकी वजह से आप देख ही सकते हो मेरे पापा का क्या हाल है इस समय। आप देख लो, इस समय मेरे पापा बीमार हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं, उनको ऑलरेडी आज से 7 दिन पहले, 7 से 8 दिन पहले जो अपना होगा, जो इसके उधर के होटल के पास इसके जो फ्रूट वाले, जहाँ सब्जी वाले बैठे हुए हैं, वो इसके सभी गांव के हैं, उनको लोगों को इकट्ठे करके ये चौकी में ले जाता है, उधर इनको बयान, अपने बंदे को उधर बयान देता है कि इसने ऐसे किया है, हमको थ्रेट मारता है बार बार, इनको हमको इंसाफ चाहिए, ये बहुत तंग करते हैं। अगर कल को मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया, मैम 171 लॉटमेंट्स है इधर, इस परेड मंडी में 171 लॉटमेंट है और 370 बैठे हुए हैं, इसमें नजायज बैठे हुए हैं, हमारे पास लॉटमेंट होने के बावजूद जो प्रेसिडेंट वो पैसे नहीं लेता है, उनसे पैसे लेता है, तो ही ये जो गवाही है उसकी तरफ से देते हैं हमारे खिलाफ, ठीक है, तो ही प्रेसिडेंट का सब साथ देते हैं, क्योंकि ये सब उसके गाँव के हैं, उसके रिलेटिव वगैरह है, ठीक है। कल भी जिसने गवाही दी है चौकी में, मैं बताता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ, मेरी बहुत DSP, DIG, SHO, IG, कमिश्नर तक मेरी पहुँच है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। ये हर चौकी, हर थाने में ये पैसे खड़ा के उनको खरीद लेता है, हमको अंदर दबाने की कोशिश करता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है, हमें SSP सर तक भी नहीं पहुंचने देते हैं ये लोग। मैं कल ऊपर कहाँ तक कैसे जाएंगे? बेटे को कल अंदर किया, मैं पूछने जा रहा था कि भाई क्या बात, मैं लोगों को मदद करता हूँ लोगों की, ये गरीब लोगों की मदद करता हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, पूरी मंडी से पूछिए कि सुभाष जी कैसे हैं। अगर कोई इनके खिलाफ, इनके बगैर मेरे ऊपर कोई बोल देगा कि सुभाष जी ने कभी गलत किया, तो मैं सजा का हकदार हूँ। इनके ऊपर 20 पर्चे लगे, मेरे ऊपर बताएंगे कहाँ पर्चे लगे हैं। मैं उन पे हाथ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, जबकि मैंने हाथ डाला ही नहीं है। अगर मैं उन पे हाथ डालूंगा मेरे को ऐसे ही छोड़ देंगे? आप बताओ, इधर खड़े हुए वो मेरे को ऐसे कैसे छोड़ देंगे? 2 पुलिस वाले, मैं अकेला अपनी मम्मी के साथ खड़ा था। अब मेरी मदर को पूछ लो, अगर मैंने उनको हाथ भी लगाया हो, मैं कौन होता हूँ? इनके बोलते हैं अभी ड्यूटी ऑन ड्यूटी बंदा, साथ में पुलिस वाला, वो कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ, ठीक है। मैं कौन होता हूँ उन पे हाथ डालने वाला? मैं एजुकेटेड बंदा, ठीक है, ये फिर भी पता नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट बना है, लिटरेट तो है ही नहीं, इलिटरेट बंदा है, अनपढ़ बंदा है 1 नंबर का, ठीक है। ऊपर से बदतमीजी करता है, ऊपर से धमकी देता है हमें हर बार फोन खड़काता है SH को, DIG को, SP को, कि जहाँ पे मई पहुंचे तुम आप भी कर लो, मैं बताऊंगा क्या करना। ये पैसे की धमकी से हमको नीचे करता है, ये पैसे की दर दीजिए, ऐसा उधर चौकी में जाके पता नहीं क्या करता है, उधर जाके हमको अंदर नहीं घुसने देते। अगर मैंने बोला कि मैं बेटे के साथ बात करना चाहता हूँ, सर इस टाइम पे म्युनिसिपैलिटी गलत थी। ये आप चित्र देख रहे हैं इस टाइम, जो सब्जी मंडी जो परेड से के लोगों में जो विवाद हुआ, और आप देख सकते हो कितना सब्जी मंडी में जो इंसान जो एक एंगल पे जो आलू वगैरह जो लगा के बैठा है, वही जो इतना बीमार हो गया, तो उसने इल्ज़ाम लगाया कि जहाँ पे जो पर्ची काटता है वो इतना बदतमीजी से बोलता है। और आप देख रहे हैं पैगाम TV के माध्यम से खबरें। मेरा बार दौरा, मुझे कुछ हो रहा है, से काम छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे? क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को?